Hello my dear students, welcome to the maths class. Today we will learn about unitary method. What is a unitary method? The method in which first we find the value of one unit and then the value of required number of unit is called unitary method. उसको हम क्या बोलते हैं? unitary method बोलते हैं. What do you mean this? तो पहले जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है उसमें पहले हम वन यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे. आफ्टरवर्ड क्या करेंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो भी हमारा यूनिट होगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल इज ₹50. कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल इज ₹50. वी हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ 2 kg. तो मुझे 2 kg की वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहले क्वेश्चन में यूनिटरी में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट. तो 5 kg की वैल्यू दी हुई तो पहले मैं 1 यूनिट मतलब 1 kg की वैल्यू फाइंड करूँगा. तो 1 kg की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए मुझे ये दोनों का डिवीज़न करना पड़ेगा. तो 50 डिवाइड बाई 5. सो 1 kg की वैल्यू क्या हो गई? ₹10. अब 1 kg का पता चल गया तो मुझे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट मतलब 2 kg का फाइंड करना है. तो क्या करेंगे? बाद में मल्टीप्लाई. तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10. तो 2 kg की प्राइस क्या होगी? ₹20. क्या हो जाएगा? ₹20. सेम एक ही बात याद रखनी है कि यूनिटरी मेथड में पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में मेनी यूनिट मतलब रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा यूनिट होगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. पहले 1 थिंग की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में मेनी थिंग की वैल्यू फाइंड करेंगे. 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवीज़न. एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. क्या करेंगे? तो पहले हम डिवाइड करेंगे, बाद में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. ओके, तो सेम चलो एक क्वेश्चन लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अवर एक्सरसाइज 12.3 फर्स्ट क्वेश्चन. इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ. तो 7 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, मुझे 5 मीटर का फाइंड करना है. तो पहले हम डिवाइड करेंगे, बाद में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. लेकिन किसको डिवाइड करेंगे? 1 यूनिट. कौन से यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे? जो हमें फाइंड करना है उसका. मुझे 5 मीटर की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले मैं 1 मीटर का फाइंड करूँगा. किसका फाइंड करूँगा? 1 मीटर. तो पहले 7 मीटर का दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? 7 मीटर का कॉस्ट है ₹1470. वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मीटर. उसके लिए ये दोनों का डिवीज़न 1470 डिवाइड बाई 7. अगर किसी को नहीं पता ये डिवीज़न कैसे किया तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई. मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई, जो अकेला है वो डिवाइड में जाएगा. तो इसका आंसर क्या आएगा? 210. तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई. क्या मिल गई? 210. मैंने क्या किया? ये दोनों का डिवीज़न किया. तो 1 मीटर क्लॉथ की वैल्यू क्या हो गई? ₹210. मुझे कितने मीटर का फाइंड करना है? 5 मीटर का. तो वापस हम यूनिटरी मेथड में लिखेंगे. क्या लिखेंगे? 1 मीटर की वैल्यू क्या है? ₹210. वी हैव टू फाइंड फॉर 5 मीटर. क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई. 5 मल्टीप्लाई 210. सिंपल मल्टीप्लिकेशन. आंसर इज 1050. तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया. तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट कि कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज ₹1050. क्या लिखेंगे? 1050. कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज ₹1050. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3. इफ इट हैज़ अ रेन 276 mm इन अ लास्ट 3 days. 3 days में इतना रेनफॉल हुआ है. हाउ मैनी सेंटीमीटर? मुझे आंसर सेंटीमीटर में चाहिए. क्वेश्चन में mm दिया हुआ है. रेन विल फॉल इन अ 1 full week. 1 full week मतलब 7 days में कितना रेनफॉल हुआ है. 3 days का दिया हुआ है, 7 days का फाइंड करना है. एज्यूम दैट द रेन कंटिन्यू टू फॉल इन अ सेम रेट. मतलब एक दिन में कंटिन्यू, एक दिन में जितना हुआ है उतना ही दूसरे दिन हुआ है. डेली एक जैसा ही क्या है कि रेनफॉल हो रहा है, ऐसा हमें कंसिडर करना है. तो हम क्या करेंगे? पहले हम 3 days का दिया हुआ है, मुझे 7 days का फाइंड करना है. तो 1 यूनिट मतलब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? तो यहाँ हम 1 डे का फाइंड करेंगे या 1 mm का? तो सिंपल, यहाँ मुझे 7 days का फाइंड करना है तो पहले मैं 1 days का फाइंड करूँगा. तो 3 days की वैल्यू दी हुई है तो हम क्या लिखेंगे? 3 days में रेनफॉल कितना हो रहा है? 276 mm. वी हैव टू फाइंड फॉर 1 डे बिकॉज यूनिटरी मेथड में हम पहले 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो 1 डे इज इक्वल टू
क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई, 276 मल्टीप्लाई 1 तो 276, ये अकेला है वो डिवाइड में जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसका सिंपल डिवीज़न, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 मतलब 92 mm। तो 1 डे में कितना रेनफॉल हो रहा है, 192 mm। कितना रेनफॉल हो रहा है, 192 mm। वी हैव टू फाइंड फॉर 7 डेज, मुझे कितना फाइंड करना है, 7 डेज का फाइंड करना है। तो पहले तो मुझे 1 डे का फाइंड करना था, तो मैंने क्या किया, सिंपल डिवीज़न। अब मुझे 7 डेज का फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1 डे में कितना रेनफॉल हो रहा है, 92 mm। वी हैव टू फाइंड फॉर 7 डेज, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 92। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63 प्लस 61 64, तो 644 mm रेनफॉल इन 7 डेज। लेकिन मुझे आंसर तो सेंटीमीटर में चाहिए, तो उसके लिए हम mm में से सेंटीमीटर में जाना है, तो क्या करते हैं, डेसिमल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, डिवाइड बाई 10। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 644 डिवाइड बाई 10, 1 डिजिट आफ्टर 4, तो 64.4 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, 64 पॉइंट, हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, 64.4 सेंटीमीटर रेन विल फॉल इन 1 वीक, अदरवाइज इन 7 डेज। 1 वीक लिखो या 7 डेज, बोथ आर सेम, दोनों क्या होगा, सेम होगा। ओके तो कोई भी क्वेश्चन हो, ये पूरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, यही करेंगे। पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में मेनी यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न एंड मेनी थिंग, जो भी फाइंड करना है उसके लिए बाद में हम क्या करेंगे, उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4th वन। Cost of 5 kg wheat is given rupees 90.50. Cost of 5 kg wheat is given. We have to find. There are 2 questions is given. Question A. What will be the cost of 8 kg wheat? 5 kg का दिया हुआ है, मुझे 8 kg का फाइंड करना है। तो 8 kg का फाइंड करने के लिए पहले मुझे 1 kg का फाइंड करना पड़ेगा। किसका फाइंड करना पड़ेगा, 1 kg का। तो चलो पहले क्वेश्चन ए करते हैं। सो 5 kg कॉस्ट इज गिवन, 5 kg का कॉस्ट दिया हुआ है। 5 kg का कॉस्ट है रुपीज़ 90.50। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल 1 kg। सो 90.50 डिवाइड बाई 5। तो चलो इसका डिवीज़न करते हैं। तो इसका डिवीज़न करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 18.51 सा, चलो डिवीज़न कर लेते हैं। 18 5 सा 90, 5 1 सा 5, 5 0 सा, ओके। तो 18.01 ये क्या हो गया हमारा डिवीज़न। या फिर आप डिवीज़न ऐसे कर सकते हो, ये क्या किया मैंने, सिंपल डिवीज़न 90.50 डिवाइड बाई 5, बिकॉज हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 1 सा 5, 4 रिमेनिंग, 5 8 सा 40, 0 0, 1 डिजिट डाउन साइड, तो यहाँ भी पॉइंट करेंगे। 5 1 सा 5 0 एंड 5 0 से 0, तो आंसर क्या आया 18.10। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हमें 8 kg का फाइंड करना है। तो 8 kg के लिए हम क्या करेंगे, ये आंसर हुआ 1 kg का। अब मुझे 8 kg का करना है, तो 1 kg का पता है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg। 1 kg का कितना मिला मुझे, रुपीज़ 18.10, रुपीज़ 18.10। वी हैव टू फाइंड फॉर 8 kg। सो 18.10 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 8। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये दोनों का। तो मल्टीप्लाई क्या होगा ये दोनों का, 18.10 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 0 सा 0, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 प्लस 6 14। तो आंसर क्या आया 144.80, 144.80। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 8 kg वीट इज़ रुपीज़ 144.80। तो एक बात हमें याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ डिजिट कोई भी हो, डिजिट डजेंट मैटर, डिजिट कोई भी दिया हुआ हो, हम क्या करेंगे, पहले डिवीज़न करेंगे, बाद में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात हमें याद रखनी है। चलो नेक्स्ट B1। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज इन अ रुपीज़ 181। तो मतलब 181 में कितने kg वीट आएंगे। तो पहले 5 kg का दिया हुआ है, 5 kg का कॉस्ट पता है, 5 kg में कितने,
5 kg का कॉस्ट कितना है, ₹90.50। तो मुझे 181 का फाइन करना है। तो इसमें 1 यूनिट मतलब क्या लेंगे, तो इसमें 1 यूनिट मतलब हम पहले 1 रुपीज़ की वैल्यू फाइन करेंगे, क्योंकि मुझे 181 का फाइन करना है। यह रुपीज़ जो फाइन करना है, यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दो डिफरेंट वे से हमें पूछा है। तो यहाँ 181 रुपीज़ में कितने केजी आएंगे, तो पहले हम 1 रुपीज़ की वैल्यू फाइन करेंगे। तो रुपीज़ पहले लिखेंगे, तो रुपीज़ 90.50 में कितने केजी वीट आते हैं, 5 केजी। हमें किसका फाइन करना है, 1 रुपीज़ का। तो ₹1 इज इक्वल टू, बाद में ये दोनों का डिवीज़न, तो 5 डिवाइड बाई 90.50। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ओके, एज इट इज़ जैसा है वैसा ही मैं रख रहा हूँ। ये 1 रुपीज़ की वैल्यू हो गई, क्या हो गई, 1 रुपीज़ की वैल्यू। अब मुझे कितने रुपीज़ का फाइन करना है, 181 का। तो वापस लिखेंगे, ₹1 में कितने केजी वीट आएंगे, 5/90.50। मेरे पास कितने रुपीज़ है, 181। तो क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, 5 × 181 एंड 90.50। ये देखो डायरेक्ट 2 से कट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, 2 से कट हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट को रिमूव करके लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट 2 से कट हो रहा है। अब रिमेनिंग क्या मिला मुझे, 5 और 2, तो आंसर क्या आया, 10 kg। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर, बेटा मैंने 2 से कट किया है, 90.50 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 181 होगा। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट 2 से कट किया है। तो हमारा आंसर क्या आया, 10 kg। तो 181 रुपीज़ में कितने केजी वीट आएंगे, 10 kg। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ईजी है, तो ये आप अपने आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन 5 और 6 चलो समझा देता हूँ क्या करना है। द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। मतलब कि टेम्परेचर ड्रॉप मतलब कम हुआ है, कितना, 15 डिग्री जितना कम हुआ है। कितने डेज में, 30 डेज में। इफ़ द रेट ऑफ द टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम, मतलब ड्रॉप सेम मेथड से ही हो रहा है, डेली 2 डिग्री तो 2 डिग्री, 5 डिग्री तो 5 डिग्री, डेली ड्रॉप एक जैसा ही हो रहा है। हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज। तो 30 डेज का डेटा दिया हुआ है, मुझे 10 डेज का फाइन करना है। तो पहले क्वेश्चन में देखना है 1 यूनिट मतलब क्या होगा। तो यहाँ 30 डेज़ का दिया हुआ है, मुझे 10 डेज़ का फाइन करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 डेज़ का फाइन करेंगे। इसका फाइन करेंगे 1 डेज़ का, तो ये 1 डेज़ का फाइन करेंगे तो इजीली हमें 10 डेज़ का मिल जाएगा। पहले 1 डे का फाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डिवीज़न। तो क्या लिखेंगे, 30 डेज़ इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। मुझे 1 डेज़ का फाइन करना है, तो क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाई 30, दोनों 5 से कट हो रहा है, 5 3 एंड 5 3 एंड 5 6 अभी भी 3 से हो रहा है, 3 1 एंड 3 2 तो आंसर क्या मिला मुझे, 1/2 मतलब क्या होता है, 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो 0.5 डिग्री सेल्सियस कहाँ से आया, मैंने 1/2 को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, हाफ मतलब 0.5। ओके, तो 1 डे में कितना ड्रॉप हो रहा है, 0.5 डिग्री। मुझे कितने डेज़ का फाइन करना है, 10 डेज़। तो वापस लिखेंगे 1 डे में कितना हो रहा है, सॉरी डे, 1 डे में कितना ड्रॉप हो रहा है, 0.5 डिग्री सेल्सियस। वी हैव टू फाइंड फॉर 10 डेज। सो 10 मल्टीप्लाई 0.5, 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट, तो डायरेक्ट आंसर मिल गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डेज में कितना होगा ड्रॉप, 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो हम क्या करेंगे, यही मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 6.1। साइना पेज 7,500 एज अ रेंट फॉर 3 मंथ। 3 मंथ में कितना पे कर रही है वो, 7,500। हाउ मच डज सी हैज़ टू पे फॉर अ होल ईयर। होल ईयर मतलब पूरे साल का। एज इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम, सारे मंथ का रेंट सेम ही है। 3 मंथ का दिया हुआ है, मुझे ईयर मतलब 12 मंथ। सिंपल, 3 मंथ का दिया हुआ है, 12 मंथ का फाइन करना है। तो क्या करेंगे, पहले 1 मंथ का फाइन करने के लिए ये दोनों का डिवीज़न, बाद में जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई। 1 यूनिट मतलब पहले 1 मंथ का फाइन करेंगे।
1 मंथ का क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि मुझे 12 मंथ का फाइंड करना है, इसलिए पहले हम 1 मंथ का फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, सॉरी पहले 1 मंथ का फाइंड करने के लिए ये दोनों का डिवीज़न, बाद में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट ऑफ 7 दर्जन बनानास इज ₹180। 7 दर्जन बनाना की प्राइस क्या है, ₹180। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज इन ₹90। 90 रुपीज़ में कितने बनानास आएंगे, तो 180 दिया हुआ है, ₹90 का फाइन करना है, तो इसलिए पहले हम ये क्वेश्चन में हम 1 दर्जन का फाइन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम 1 रुपीज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे कि 1 रुपीज़ में कितने बनाना आते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले रुपीज़ को लिखेंगे। तो यहाँ बेटा हम 1 दर्जन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दर्जन नहीं, रुपीज़ कितने दर्जन आएंगे वो फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, 1 रुपीज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ₹90 में कितने दर्जन, सॉरी 180 में कितने दर्जन है, 4 दर्जन। तो मुझे ₹1 में फाइंड करना है, तो 4 डिवाइड बाई 180, एक्चुअली ये कट हो रहा है लेकिन मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, ये क्या हो गया, 1 रुपीज़ की वैल्यू हो गई। अब मुझे कितनी फाइन करनी है, 90 रुपीज़ का फाइन करना है। तो ₹1 में कितने दर्जन है, 4/180 जितने, ₹90 में कितने हो गए, ₹90 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड किया तो बाद में मल्टीप्लाई ये दोनों का, तो 90 मल्टीप्लाई 4/180, सिंपल, 0 कट, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, तो ₹90 में कितने दर्जन आएंगे, 2 दर्जन। ओके, तो कितना आएंगे, 2 दर्जन क्या आएंगे, बनाना आएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा लिखा हुआ हाउ मेनी बनाना, यहाँ तो मैंने दर्जन में फाइंड किया, नंबर ऑफ पीस फाइंड नहीं किया है। तो सिंपल, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 2 दर्जन में कितने हो गए, 24 बनानास। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, The weight of 72 book is a 9 kg. What is the weight of 40 such book? तो 40 बुक का फाइंड करना है, 72 बुक का दिया हुआ है, तो पहले हम 1 बुक का फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करेंगे, 1 बुक का। तो इसलिए पहले हम बुक को पहले लिखेंगे। तो 72 बुक्स इज इक्वल टू 9 kg। वी हैव टू फाइंड फॉर 1 बुक, इसलिए ये दोनों का डिवीज़न, तो 9 डिवाइड बाई 72, एक्चुअली ये कट हो रहा है, किससे कट हो रहा है, 9 से, 9 1 ज़ा एंड 9 8 ज़ा। तो 1 बुक का वेट कितना मिला मुझे, 1/8 kg। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्शन में भी आंसर आता है, लेकिन ये 1 यूनिट है तो ये आंसर नहीं है। इसको हम पॉइंट में करेंगे तो हमें ही सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होगी। इसको हम पॉइंट में कर सकते हैं, लेकिन इसको एज इट इज़ रखते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, 40 बुक का फाइंड करते हैं। तो 1 बुक का कितना है वेट, 1/8 kg। वी हैव टू फाइंड फॉर 40 बुक्स, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 40 मल्टीप्लाई 1/8, 5 8 ज़ा 40। तो 40 बुक का कॉस्ट कितना मिला, कॉस्ट नहीं सॉरी क्या, वेट 5 kg। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो 40 बुक है, उसका वेट कितना हुआ, 5 kg। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, वेट ऑफ 40 बुक्स आर 5 kg। तो उसका वेट कितना होगा, 5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए ट्रक रिक्वायर्ड 108 liters of diesel for covering a distance 594 km. How much diesel will be required by the truck to cover a distance 1650 km? तो 594 किलोमीटर का दिया हुआ है, मुझे 1650 किलोमीटर का फाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर का फाइन करेंगे। तो इसके लिए हम किलोमीटर को पहले लिखेंगे। तो ये स्टेटमेंट में हमें 108 लीटर दिया हुआ है, उसमें कितना कवर हो रहा है, 594 किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर लिखेंगे, तो 594 किलोमीटर में कितना लीटर चाहिए, 108
लीटर। मुझे 1 किलोमीटर का फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, डिवीज़न 108 डिवाइड बाई 594। दोनों देखो, अब इसको एज इट इज़ लिखूँगा तो भी चलेगा, या फिर कट करोगे तो भी चलेगा। चलो इसको कुछ कट हो रहा है तो हम कट कर देते हैं। तो 2 से कट हो रहा है, 54 2 ज़ा, ये होगा 2 2 ज़ा, 2 9 ज़ा एंड 2 7 ज़ा, तो 54/297। अभी भी देखो ये कट हो रहा है, आई थिंक 3 से कट हो रहा है, 18 3 ज़ा, तो इसको कट कर रहा हूँ, 18 3 ज़ा, ये 3 से कट हो रहा है, किससे कट हो रहा है, 3 से, 3 9 ज़ा एंड 3 9 ज़ा, 18/99। अभी भी देखो 3 से कट हो रहा है, 6 3 ज़ा, 33 3 ज़ा, अभी भी 3 से कट हो रहा है, 3 2 ज़ा, 11 2 ज़ा, तो आंसर क्या मिला मुझे, 2/11 लीटर। 1 किलोमीटर में कितना कवर हो रहा है, 2/11। 1 किलोमीटर के लिए कितना लीटर डीजल चाहिए, 2/11 लीटर। मुझे कितने किलोमीटर का फाइंड करना है, 1650 किलोमीटर का। तो लिखेंगे 1 किलोमीटर के लिए कितना डीजल चाहिए, 2/11 लीटर। वी हैव टू फाइंड फॉर 1650 किलोमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2/11 मल्टीप्लाई 1650, 11 से कट हो रहा है, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55 एंड 11 0 ज़ा, मतलब 150। रिमेनिंग मिला मुझे 150 मल्टीप्लाई बाई 2, सो अवर आंसर इज़ 300 लीटर। तो कितना डीजल चाहिए मुझे, 300 लीटर। बेटा मैंने ये कट किया, तो एक बार आप देखना कि मैंने कट पहले इसमें यहाँ 2 से कट किया, बाद में मैंने 3 से कट किया, बाद में मैंने 3 से वापस 3 से ऐसे कट किया, तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिला, 2/11। अगर आप यहाँ कट नहीं कर रहे हो, एज इट इज़ रख के यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, स्टेटमेंट क्या होगा, 300 लीटर डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 1650 किलोमीटर। कितना डीजल की रिक्वायर्ड होगी, 300 लीटर। कितना कवर करने के लिए, 1650 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, Raju purchased 10 pens for ₹150 and Manish buy 7 pens for ₹84. Can you say who got a pens cheaper? cheaper मतलब किसको सस्ती पड़ी होगी। तो उसके पहले क्या करूँगा, राजू ने 1 पेन कितने रुपीज़ में परचेस की, और यहाँ इसने मनीष ने 1 पेन कितने रुपीज़ में बाई की। पहले दोनों का सेपरेट फाइंड करूँगा, जिसका कम होगा उसको चीपेस्ट पड़ी होगी। चलो दोनों का 1 पेन की वैल्यू फाइंड कर ले, किसकी, राजू एंड मनीष दोनों की, राजू एंड मनीष। ओके, तो मुझे 1 पेन फाइंड करना है, तो पहले पेन को लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, 10 पेन का कॉस्ट कितना है, ₹150। मुझे 1 पेन का फाइंड करना है, तो 150 डिवाइड बाई 10, तो 1 पेन का कॉस्ट कितना मिला मुझे, ₹15। कितना मिला, ₹15। चलो मनीष का फाइंड करते हैं, उसको 1 पेन कितने रुपीज़ में बाई की है, तो 7 पेन्स कितने रुपीज़ में बाई की है, 84 रुपीज़ में। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, सो 84 डिवाइड बाई 7, आंसर क्या आएगा, 12। तो मतलब मनीष ने 1 पेन कितने रुपीज़ में बाई की, 12। राजू ने 1 पेन कितने रुपीज़ में बाई की, 15। तो किसको चीपर किसको पड़ी होगी, सिंपल मनीष को पड़ी होगी। तो आंसर क्या आएगा, मनीष। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट क्या होगा, मनीष गॉट पेन चीपर। मनीष को क्या होगी, पेन चीपर मतलब सस्ती पड़ी होगी, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो कम पैसे में उसने परचेज की। ओके, नाउ ओवर लास्ट क्वेश्चन, Question 11. Anish made 42 runs in 6 hours and Anup made 63 runs in 7 hours. Who made more runs per hour? Per hour किसने ज़्यादा रन किए हैं, तो अनीश के भी पता है 42 रन इन 6 आवर, अनूप के भी पता है 63 रन इन 7 आवर। तो दोनों का मैं 1 आवर के फाइंड कर लूँगा, जिसने ज़्यादा रन बनाए होंगे वो हमें पता चल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का 1 आवर का फाइंड करने के। तो अनीश, चलो करते हैं 6 आवर। सिक्स आवर्स में कितने रन किए हैं, 42 रन्स। मुझे 1 आवर के फाइंड करने हैं, तो सिंपल डिवीज़न 42 डिवाइड बाई 6, आंसर इज 7 रन। 1 आवर में कितने रन किए हैं, 7 रन। चलो सेम अनूप का फाइंड करते हैं। अनूप
अनूप मेड 63 रन इन 7 आवर्स। 7 आवर्स में कितने रन किए हैं? 63 रन्स। 1 आवर्स का फाइंड करते हैं। 63 डिवाइड बाई 7, तो इसका आंसर क्या आएगा? किससे कट होगा? 9 से कट होगा। 9 रन। तो किसने ज़्यादा? इसने, मनीष ने 1 ओवर में कितने रन किए हैं? 7 रन। अनूप ने 1 ओवर में कितने रन किए हैं? 9। तो किसने ज़्यादा रन किए हैं? तो बोल सकते हैं अनूप। स्टेटमेंट क्या होगा? अनूप ने ज़्यादा रन किए हैं, तो अनूप मेड मोर रन्स पर आवर। अनूप मेड मोर रन्स पर आवर। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। आपको अब ये पूरी एक्सरसाइज एफएमबी में कंप्लीट करनी है। स्टेटमेंट अच्छे से लिखना है। मैंने स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो मैंने सारे क्वेश्चन में समझाया है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।